नमस्कार दोस्तों, सेल्फ हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय। जी हाँ साथियों, इसको आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के नाम से भी जानते हैं और यूनानी गणितज्ञ श्रीमान थेल्स ने इसका प्रतिपादन किया था, इसीलिए उनके सम्मान में हम इसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अपना जो इसका कथन है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपका त्रिभुज ABC है, इसमें आपका D है, जो D और E आपके BC के समांतर दिया है। क्या दिया गया है? दिया हुआ है कि DE जो है समांतर है BC के, जो AB को D पर और AE को E पर मिलती है। ठीक है ना। इसके बाद अपने को सिद्ध करना है, इसके अंदर समान अनुपात है अपना AD, ये AD अपॉन DB, ठीक है ना, और AE अपॉन EC, ये अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले हमें रचना करनी है। देखिए, रचना का मतलब होता है हमें इसमें जो सुधार करना है। आप BE को मिलाएंगे, D और C को मिलाएंगे और यहाँ से आप एक लंब खींचेंगे आपका, और यहाँ ये लंब हो गया आपका, और इसी प्रकार यहाँ पे भी एक लंब खींच देंगे आप। ये आपका लंब है और इनको हम नाम दे देते हैं E और FG, ठीक है ना। रचना में हम लिख देंगे B और E को मिलाया, B व E, तथा D व C को मिलाया, ठीक है ना। और दूसरा काम इसमें यह है कि आपको EF लंब आपका AB लिख देंगे, AB, एंड आपका DG लंब है, ये आपका DG लंब है AC के। ये आपकी रचना हमने कर ली है। अब प्रूफ में हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। उत्पत्ति भी कहते हैं हिंदी में। अब यह सिद्ध करने के लिए हमारे पास देखिए कि जो अपना देखिए यहाँ पर EF रचना से हमने क्या किया, EF लंब AB, ठीक है ना। इसके हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज तो आपका बन रहा है, देखिए त्रिभुज ADE, ठीक है ना। त्रिभुज ADE एंड त्रिभुज आपका ABE में आपका EF है, जो क्या है, EF ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर ये ऊंचाई लिख ली हमने, तो अपना यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना दोस्तों, बराबर 1/2। आधार आपका कितना है? AD है, इंटू ऊंचाई आपकी EF है, EF। और हम बात कर लेते हैं त्रिभुज अपने पास DBE की। कौन से त्रिभुज? DBE। अब त्रिभुज अपने पास DBE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो अपने पास आधार इसमें क्या है? DB, ऊंचाई कितनी है? EF, ठीक है। अब इन दोनों का हम उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे ही त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का
क्षेत्रफल बराबर आपका 1/2 AD इंटू EF बटा 1/2 DB इंटू EF। ठीक है, EF से EF कट गया और 1/2 से 1/2 कट गया, अपना यहाँ रह गया AD अपॉन DB। ये आपका की पहली समीकरण हो गई। इस प्रकार से अपने पास देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABDE का क्षेत्रफल बराबर AD अपॉन DB। ठीक है, ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, देखिए इसी प्रकार हम लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज अपना ये है आपका DEC का क्षेत्रफल है बराबर आपका AE अपॉन EC। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, 1 और 2 की हम बात करते हैं तो अपने पास यहाँ पे क्या है, देखिए दोनों में यहाँ ADE है, ADE है, दोनों ही क्या है बराबर है, लेकिन अपने पास यहाँ पर ये DBE और ये DEC है। तो हम इसकी बात करते हैं, जैसे अपना चित्र बना हुआ था इस प्रकार से, ये चित्र आपका AB। इसमें देखिए अपना DBE और आपका DEC दोनों ही त्रिभुज क्या है, त्रिभुज DBE एंड त्रिभुज DEC एक ही आधार DE व DE समांतर BC के मध्य स्थित है। ठीक है ना, तो मध्य स्थित है इसलिए इनका जो क्षेत्रफल है अपना DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज आपका DEC का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब कोई दो त्रिभुज आपके समान आधार और समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तब उनका क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तब हम ये 1, 2 और इसको हम तीसरी देते हैं, नाम 3 दे देते हैं। तो हम यहाँ पर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज आपका DEC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ठीक है, ये बराबर हो गया अपने पास AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। ये आपको हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना था और इसको हमने सिद्ध कर दिया, यही अपने को लाना था। अब देखिए इसके कुछ अलग रूप भी होते हैं जिसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए अलग रूप का मतलब होता है, इसको अलग रूप वे में भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं वो हम देखते हैं। देखिए अपना जो अनुपात हमने सिद्ध किया, संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती है। AD अपॉन DB बराबर आपका AE अपॉन EC। ठीक है, अगर हम इसको इस प्रकार से एक एक और जोड़ लेते हैं तो अपने पास ये AD अपॉन DB यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका DB बराबर AE प्लस EC, लघुत्तम लेने से होता है ये। तो ये AD और DB जोड़ेंगे तो अपने पास AB हो गया, AB अपॉन DB
और ये अपने पास AC अपॉन EC, ये इसका दूसरा प्रतिरूप है। इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक और प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे अपना ये अनुपात दे रखा है, ये वाला अनुपात, मैं इसको विलोम में लिख देता हूँ। इसको DB अपॉन AD, उल्टा हम कर सकते हैं इसको इस प्रकार से, AE लिख दिया। ठीक है ना। फिर अगर मैं इनमें सब में एक एक जोड़ देता हूँ, इसका मैंने विलोम किया, AD अपॉन DB, DB अपॉन AD किया, AE अपॉन EC है, इसको EC अपॉन AE किया, फिर एक एक जोड़ा मैंने। ठीक है, और फिर लघुत्तम लेते हैं, DB अब AD अपॉन AD बराबर EC अपॉन AE अपॉन AE। ठीक है ना। और ये आपके पास ऊपर AB हो गया अपॉन AD हो गया, और ये AC हो गया, और ये AE हो गया। अब देखिए AC कैसे हो रहा है ये देख लीजिए आप। मैं यहाँ पर वापस त्रिभुज बना देता, ABC, आपका D और E है ये, तो देखिए AD प्लस DB, AD प्लस DB, आपका DB प्लस AD क्या AB है, और EC प्लस AE बराबर क्या है AC है। तो यहाँ से इस प्रकार से इस रूप को हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये इसी के प्रतिरूप है, इसी के प्रतिफल है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।